नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेक्स संबंधी समस्याओं के बारे में। आइए दोस्तों, आज की हमारी मेल हमारे पास है, हमारे सामने। हम सबसे पहले हर रोज़ आजकल अपनी कड़ी में किसी न किसी हमारे श्रोता का मेल लेते हैं, उनके क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसका निजात बताते हैं, उस समस्या का समाधान बताते हैं दोस्तों। इनका कहना है दोस्तों कि पिछले सप्ताह मेरा विवाह हुआ था, तब से ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बात यह है कि जब सुहाग रात को मैंने पत्नी की योनि पर दृष्टि डाली तो देखा कि योनि के लघु भगोष्ठ काफ़ी बाहर तक निकले हुए थे तथा उसकी योनि देखने में अजीब और घिनौनी सी लग रही थी। मेरा पक्का विश्वास है कि मेरी पत्नी विवाह से पहले संभोग कराती रही है, तभी उसके भगोष्ठ बढ़ गए हैं। कृपया मुझे तुरंत उत्तर दें कि मेरी पत्नी अछूती रही है या नहीं, इसकी जांच कहाँ कराई जाए तथा यह जांच किस प्रकार की जाती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने अभी तक अपनी पत्नी से संभोग नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी समस्या है। हम अपने श्रोताओं का नाम जो है वो गुप्त रखते हैं दोस्तों, जो हमें मेल करते हैं। पर ये भारत में कई लोगों की समस्या हो सकती है दोस्तों, कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो उन श्रोताओं के लिए, या अगर आपके भी मन में कोई उलझन है तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि मालूम पड़ता है कि आपको मानव शरीर रचना का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। जी हाँ हमारे प्यारे श्रोता, आप सुन रहे हैं, आपके लिए ही हम बता रहे हैं कि आपको मानव शरीर की रचना का ज्ञान नहीं है और इसीलिए आपने स्वयं को परेशानी में डाल लिया है। आपको स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा, कान, नाक आदि अलग अलग तरह के होते हैं, उसी प्रकार उनके जनन अंगों की बनावट भी अलग अलग तरह की होती है। इसका अर्थ यह है कि आप 100 पुरुषों के शिश्न को देखें तो 100 ही नमूने के होंगे। जी हाँ, एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। किसी का पतला होगा, किसी का मोटा, किसी का छोटा होगा तो किसी का लंबा। और इसी प्रकार यदि 1000 स्त्रियों की योनि को देखें तो 1000 नमूने की होंगी। प्रत्येक योनि का नक्शा बिल्कुल अलग होगा। यदि कवियों की भाषा में कहा जाए तो किसी की योनि बंद कली की तरह, किसी की खिले हुए फूल की तरह और किसी की लंबी फांक की तरह होती है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये बताना भी आवश्यक होगा कि योनि देखने में कोई सुंदर चीज़ नहीं होती। वास्तव में विवाह से पहले पुरुष को किसी स्त्री की योनि को बिल्कुल निकट से देखने का अवसर कम ही मिलता है। अतः पहली बार देखने पर उसे अपनी पत्नी की योनि अजीब सी लगती है। जहाँ तक बढ़े हुए लघु भगोष्ठों का प्रश्न है, यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ये संभोग करने से नहीं बढ़ते हैं। यहाँ तक कि कई बच्चे हो जाने से भी नहीं बढ़ते हैं। वास्तव में कुछ स्त्रियों के लघु भगोष्ठ जन्म से ही बड़े होते हैं और यह बात वंशागत है, अर्थात जिस स्त्री के लघु भगोष्ठ बड़े होंगे उसकी पुत्री के भी बड़े होंगे। बहुत अधिक स्त्रियों के लघु भगोष्ठ बड़े भी होते हैं और बाहर तक निकले भी रहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि योनि मार्ग इतना अधिक छोटा हो कि योनि समागम हो कि यौन समागम ही न हो सके। साधारणतः स्त्रियों में जो यह वंशागत होती है कि उनके यौन अंग बहुत छोटे होते हैं, उसके मुख्यतः 2 आधार होते हैं और वे दोनों आधार भ्रामक एवं गलत होते हैं दोस्तों। एक बात तो यह है कि पुरुष के तने हुए शिश्न के आकार के विषय में जो विवरण दिया जाता है वह बहुधा अतिशयोक्तिपूर्ण होता है, अर्थात जितना उसका वास्तविक आकार होता है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर उसे बताया जाता है। लोग इस बात को बहुत कम समझते हैं कि योनि एक ऐसा अंग है जो मांसपेशियों से बना है और उसके आकार में भारी परिवर्तन हो सकता है। यह बात केवल इसी से सिद्ध हो जाती है कि वह प्रसव के समय
इतनी फैल जाती है कि उसमें से होकर पूरा शिशु बाहर निकल आता है। अतः योनि मोटे से मोटे शिश्न को भी आसानी से आत्मसात कर सकता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त एक अन्य समस्या और भी है जिस पर विचार करना आवश्यक है। यह समस्या नवयुवती की उस मानसिक दशा पर आधारित हो सकती है जिसके अनुसार वह इस भ्रम का शिकार होती है कि विवाहित जीवन में यौन संबंधों में शिशु को जन्म देते समय स्त्री को बहुत अधिक पीड़ा होती है। यह भ्रम उसके मन में सुनी सुनाई बातों से जड़ पकड़ लेता है और यह भ्रम बड़ी कठिनाई से निकाला जा सकता है। इस भ्रम के कारण स्त्री न तो सुखी पत्नी बन सकती है और न ही सुखी माता। उसका दाम्पत्य जीवन इतना दुखी हो जाता है जितना कि उसके अंगों में वास्तविक खराबी होने के कारण होता है। आपकी मंगेतर जो डॉक्टरी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह शारीरिक नहीं मानसिक रूप से परेशान है। उसे किसी लेडी डॉक्टर से अपनी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। जब तक विवाह से पूर्व वह इस प्रकार की यौन कठिनाइयों से छुटकारा न पा लिया जाए, तब तक यह आशा नहीं की जा सकती कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी एवं संतोषप्रद हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे एक श्रोता थे जिनकी समस्या थी। इस संबंध में हमने बताया कोई भी ऐसी अवधारणा न पालें दोस्तों, क्योंकि इसके लिए कोई नियत फॉर्मूला नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी की संरचना होती है, बनावट होती है, तो धरती पे जितने लोग हैं सब एक से नहीं, सबकी अलग अलग होते हैं। हमारी उंगलियां जैसे अलग होती हैं, फेस अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से योनि शिश्न भी अलग हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए किसी को प्रताड़ित करना या फिर किसी पे शक करना ये गलत बात है। चलिए हम अगली बार आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों, कुछ और अपने श्रोताओं की कठिनाइयों को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, कुछ और समस्याओं का समाधान लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।